आई है 3 मई को, क्योंकि नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की सीबीआई अब जांच करेगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने किया है नीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, एक बड़ी खबर। और ये जो तस्वीरें भी आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जो एनटीए की तरफ से जानकारी दी गई है। जो दूसरी तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु भी और आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, सुबह भी आप लाइव जुड़े थे, लगातार जानकारी दे रहे थे और एसओजी की जांच, अब जो है सीबीआई जांच की मांग, पेपर जो लीक की जानकारी निकल करके सामने आ रही थी, अब पेपर रद्द कर दिया गया है, अपडेट दीजिएगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नीट का एग्जाम देश भर के अंदर हुआ, मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम, और आज इसे रद्द कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत होती है, इतने बड़े एग्जाम के फेलियर की शुरुआत होती है राजस्थान से, जयपुर से। और जयपुर से कुछ संदिग्ध उठाए गए और उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, देहरादून, केरल, यहां से जो है वो संदिग्ध उठाए गए। लगभग 12 से 13 संदिग्ध थे और राजस्थान एसओजी ने सारे सबूत, सारे दस्तावेज एनटीए को सौंप दिए थे। और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि एनटीए ही इस बात को लेकर फैसला ले कि अब इसमें क्या करना है। एनटीए ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पूरे पेपर को रद्द कर दिया है। और जो एनटीए ने अपना वक्तव्य जारी किया है, जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु जारी किए, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। एनटीए ने कहा है, केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा बाद में जांचे गए इनपुट्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जांच रिपोर्टों के आधार पर और प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वीकृति के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजीसी 2026 परीक्षा को रद्द करने तथा परीक्षा को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। पुनः परीक्षा की तिथियां बाद में अलग से घोषित की जाएंगी। यानी एनटीए ने मान लिया है कि परीक्षा के अंदर गड़बड़ी हुई है। अब एसओजी ये बताएगी कि परीक्षा में दरअसल कड़ी से कड़ी जोड़कर कि ये गड़बड़ी कहां हुई थी, क्योंकि ये हैरानी वाली बात है कि 600 सवालों के अंदर से अगर लगभग जो है आधे से ज्यादा सवालों के जवाब सभी अभ्यर्थियों के पास हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ी परेशानी उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, जिन्होंने नीट के लिए दिन रात एक किए थे, उनका भी पेपर जो है वो रद्द हो चुका है। कमोबेश ये कहानी एसआई के पेपर जैसी ही सामने आई है। जैसे एसआई के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, पेपर रद्द हो गया, वैसे ही नीट के साथ हुआ है। अब देखना यह है कि एसओजी इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा करती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि नीट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि ये एनटीए ने ये पेपर करवाया था, ये आरपीएससी का पेपर नहीं था। राजस्थान की एजेंसियों ने पूरा सहयोग किया, राजस्थान की एसओजी ने इस डॉक्यूमेंट संदिग्ध एनटीए को जानकारी दे दी है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई को वो सारे दस्तावेज और वो संदिग्ध सौंपे जाएंगे जो एसओजी के पास है। बिल्कुल आसिफ, एक बड़ी खबर। और आपका रुख करेंगे, हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई और कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, उसके बाद से एक ये बड़ा फैसला लिया गया। हिमांशु, ये इसके जो तार है वो राजस्थान से केरल तक जुड़ रहे हैं। कई ऐसे जगह राजस्थान के कई ऐसे जिले, वहां पर भी हमने देखा, वहां से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया। अब इस पूरे मामले की जांच की, अब सीबीआई जांच करेगी, अपडेट दीजिएगा। देखिए, सीबीआई जांच करेगी, लेकिन ये बड़ी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी परीक्षा और देश भर में 22,05,000 परीक्षार्थी इस बार के नीट परीक्षा में शामिल हुए। और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरी परीक्षा को देश भर के 551 शहरों में, विदेशों में 14 शहरों में इस परीक्षा को आयोजित करवाया गया। 5,432 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। और इन सबके बीच समझिए कि कितनी बड़ी मैन पावर, 2 लाख से ज्यादा कार्मिक, यानी 2 लाख से ज्यादा लोगों का स्टाफ इस परीक्षा के अंदर लगाया गया था। और इतनी बड़ी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई। 22,05,000 परीक्षार्थियों ने मेहनत के साथ इस परीक्षा को दिया। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से पेपर लीक का मामला इस पूरे मामले में सामने आया, नीट को लेकर के बड़ा फैसला, और अब कह सकते हैं कि एनटीए की तरफ से बड़ा फैसला, और
परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कोटा चूंकि कोचिंग हब है, देश भर से कोचिंग स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और जिस तरह से ये परीक्षा सवालों के घेरे में थी, तो सीधे तौर पर उन तमाम परीक्षार्थियों के मन में, उन परीक्षार्थियों के परिजनों के मन में एक शंका जो है वो घर कर गई थी कि उन्होंने पूरी मेहनत, लगन, शिद्दत के साथ में अपनी तैयारी की है, लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ, सामने आया कि बड़े पैमाने पर 410 में से जो बड़े क्वेश्चंस है केमिस्ट्री का पूरा की पूरा जो स्लॉट है, 150 से ज्यादा जो सवाल है वो मैच कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें जो है वो परेशानी महसूस हुई और सीधे तौर पर इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया से लेकर के। वो परीक्षार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया, परीक्षा को दिया, उनके मन में सवाल थे और अब ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला, जिसके बाद अब इस पूरी परीक्षा को फिर से करवाया जाएगा, नई तिथियां घोषित की जाएंगी, जिसके बाद इस परीक्षा को कराया जाएगा। और अब इस पूरे मामले में जो कह सकते हैं कि जांच है वो सीबीआई करेगी और सीबीआई के साथ में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में खुलासे होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला कि नीट परीक्षा दोबारा होगी। बिल्कुल हिमांशु, आपका रुख करेंगे।